सो गुड आफ्टरनून गर्ल्स। अभी हम लोग टॉपिक नेक्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं, ट्रेनिंग मेथड्स। हम लोगों ने बेसिक जो हमारे स्टाफिंग चैप्टर में से इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स थे हमने डिस्कस कर लिए, ऑलमोस्ट सारे डिस्कस कर लिए, क्योंकि हमने स्टाफिंग पढ़ा था, ठीक है, उसका प्रोसेस पढ़ा था, इम्पोर्टेंस पढ़ी थी, देन उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस करा था, और सबसे इम्पोर्टेंट रिक्रूटमेंट के सोर्सेज करे थे। और जब हमने डेफिनेशन करी थी उसमें हमारा ये नेक्स्ट आता है टॉपिक ट्रेनिंग। ट्रेनिंग होती क्या है, ट्रेनिंग किस किस तरीके से दी जा सकती है। सो बेसिकली आप लोगों को सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि ट्रेनिंग है क्या। ट्रेनिंग कभी भी आप लोगों को किसी भी स्पेसिफिक जॉब के लिए, ठीक है, जब मैं ट्रेनिंग की बात करें तो ट्रेनिंग क्या है, जब किसी स्पेसिफिक जॉब के लिए आप लोगों को कुछ सिखाया जाता है ताकि आप लोगों की जो भी प्रमोशन हो सके, आप लोग नई स्किल्स को सीख सको, तो वो चीज हम ट्रेनिंग कहते हैं। आप लोगों को जो है एजुकेट किया जाता है, टेक्निकल थ्योरेटिकल नॉलेज दी जाती है। अब वो नॉलेज जो है, मैं जिस टेक्निकल नॉलेज की बात कर रही हूँ, वो आपको दी कैसे जाएगी, कौन कौन सी ऑप्शंस आप लोगों के पास अवेलेबल हैं, हमने वो पढ़ना है। पहले आप लोगों को मीनिंग क्लियर कर दूं कि हमने जो टाइप्स करने हैं उनका सीन क्या है। पहले है ऑन द जॉब ट्रेनिंग, देन है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट ऑन द जॉब ट्रेनिंग, नाम से पता चल रहा है कि जब आप जॉब कर रहे हो उसके दौरान आपको वो ट्रेनिंग मिलेगी। कई बार आपने घर पे देखा होगा ना, प्लम्बर आता है या कभी फ्रिज सही करने वाले आते हैं, ठीक है, तो उनके साथ एक पर्सन साथ में आता है, वो उनका सामान उठाने के लिए नहीं आता, वो क्या होता है, ट्रेनिंग पे होता है। जैसे जैसे वो चीजें सिखाई जाती हैं वो सीखता है और कल को वो अपना काम स्टार्ट कर सकता है। इसी तरीके से हमारे पास और भी बड़ी ऑप्शंस हैं। तो ये है ऑन द जॉब, कि जब आप लोग जॉब भी कर रहे हो और साथ साथ में सीख भी रहे हो, वो है ऑन द जॉब। जब मैं ऑफ द जॉब की बात करती हूँ, ऑफ द जॉब वो ट्रेनिंग होती है जब जॉब नहीं दी, मतलब ऑन द जॉब आपको ट्रेनिंग नहीं दी जा सकती। जैसे आपको लगता है कि रिस्क इन्वॉल्व है, कि आपको मशीन चलाते, अगर एकदम से आप लोगों को मशीन के ऊपर मैंने ट्रेनिंग देनी स्टार्ट कर दी, तो हो सकता है कि एक्सीडेंट के चांसेस ज्यादा हो जाएं, ठीक है, नुकसान ज्यादा हो जाए। तो फिर हम प्रेफर करते हैं कि हम जॉब के दौरान आपको ट्रेनिंग नहीं देंगे, हम उसके बाद आपको ट्रेनिंग देंगे ऑफ द जॉब। अब आप दोनों में से कोई भी जो है मेथड, चाहे वो आपका ऑन द जॉब है चाहे वो आपका ऑफ द जॉब है, वो दोनों में से आप कोई भी मेथड चूज कर सकते हो। डिपेंड करता है कि किस तरीके का जो हम उसमें कहें कि रिस्क इन्वॉल्व है। अगर तो रिस्क इन्वॉल्व नहीं है, जैसे आपको लगता है कि कोई रिस्की प्रोजेक्ट नहीं है, इतनी मशीनरी ज्यादा नहीं है, फिर तो आप लोग ऑन द जॉब भी ये वाला काम करोगे। बट अगर आपको लगता है कि रिस्क ज्यादा इन्वॉल्व है मशीन्स चलाने में, जैसे मान लो किसी ने पायलट की अगर किसी को ट्रेनिंग देनी हो तो उसको जहाज पे बिठा के, रियल एरोप्लेन में या हेलीकॉप्टर पे बिठा के तो हम उसको ट्रेनिंग नहीं देते ना। हम उसको क्या देते हैं, एक उसको सेम उसी तरीके का एक डेमो दिया जाता है, ठीक है। आप लोगों जो उसको हम वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग कहते हैं उसको, उसका एक सेम डमी बनाया जाता है उस एरोप्लेन का, फिर उनको जो है पायलट की ट्रेनिंग दी जाती है। तो उस तरीके से वो जॉब कौन सी है, हमारी ऑफ द जॉब ट्रेनिंग है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग नहीं है। जब इस तरीके से आपको लगता है कि रिस्क ज्यादा इन्वॉल्व है, आप लोग प्रेफर नहीं कर सकते, फिर आप लोग ऑफ द जॉब ट्रेनिंग देते हो। तो आई होप आप लोगों को ये मीनिंग क्लियर हो गया होगा कि हमने इस टॉपिक में पढ़ना क्या है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग कौन कौन सी है हमारी, और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग कौन कौन सी है। अब ये कुछ नाम है आप लोगों के सामने, ऑन द जॉब है चाहे वो ऑफ द जॉब है। सो ऑन द जॉब ट्रेनिंग में आपका सबसे पहले आता है कोचिंग, मेंटरिंग, जॉब रोटेशन, जॉब इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, अप्रेंटिसशिप, अंडर स्टडी। तो ये सारी जो चीजें हैं अभी मैं आप लोगों के साथ डिटेल में शेयर करते हैं। इस वीडियो में सिर्फ हम ऑन द जॉब करेंगे। नेक्स्ट जब भी हमारी क्लास होगी तब हम लोग जो है ऑफ द जॉब ऑफ द जॉब जो है वो डिस्कस करेंगे। सो ऑन द जॉब ट्रेनिंग यहाँ से हमारी स्टार्ट हो रही है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग में उन्होंने बेसिकली हमारे साथ क्या डिस्कस करा हुआ है, जब भी आपको लगता है कि जो भी पर्सन है वो आपके पर्सन इतने एक्सपीरियंस्ड नहीं है, ठीक है, आप लोग उनको क्या दोगे, फिर ऑन द जॉब ट्रेनिंग दोगे, ठीक है। तो ये चीजें अंडरलाइन करते जाओ कि किस केसेस में आप लोग उनको ऑन द जॉब ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड करने वाले हो, ठीक है। सो जो भी आपके पीयर्स हैं, मैनेजर्स हैं, जो आपके सबऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, उनके बिहेवियर को जज करने के लिए तो आप लोग उनको ऑन द जॉब ट्रेनिंग दोगे। फायदा इसका ये है कि दीज मेथड डू नॉट कॉस्ट मच। मैंने आपको पहले ही बताया, जब आप काम कर रहे हो साथ साथ में तो आप लोगों ने उनको सिखा दिया, तो इसका मतलब कि नुकसान आपका ज्यादा नहीं हुआ, अलग से आपको कुछ खास उनके लिए करना नहीं पड़ा।
जैसे मैंने आपको बोला कि ऑफ द जॉब हम लोग डमी जो है वो चीजें बनाते हैं, नकली चीजें बना बना के उनको डेमोन्स्ट्रेट करके बताते हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा कुछ नहीं है, मेरा काम भी चल रहा है, प्रोडक्शन भी हो रही है, साथ साथ में मैंने सिखा भी दिया। पर अगर मुझे प्रोडक्शन रोक के उनको समझाना पड़े तो कितना नुकसान हो जाएगा, मेरी प्रोडक्शन ही नहीं हो पाएगी। तो इसलिए लिखा है कि ऑन द जॉब में आपकी कॉस्ट बहुत ज्यादा कम लगती है। ट्रेनिंग इज गिवन ऑन द सेम मशीन, वही सेम मशीन्स के ऊपर जो आप लोगों को वो काम सिखाया जाता है। आप लोगों को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस जो है यानी कि ट्रेनीज को वो मिल जाता है। और वो किस किस तरीके से मिलेगा, ठीक है, वो हम लोग यहाँ से अब स्टार्ट करते हैं रीड करना। फर्स्ट वन लिखा है कोचिंग। अब आप लोगों को एक चीज बता दूं, कोचिंग के बाद हमने नेक्स्ट पॉइंट जो करना है वो है मेंटरिंग। ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूं तो सेम ही लगता है नाम सुनने से कि कोचिंग और मेंटरिंग क्या है, सेम है, बट देयर इज अ डिफरेंस। कोचिंग जो है आप लोगों की काइंड ऑफ इनफॉर्मल है। कोचिंग लिख लो कहीं पे अगर लिखना है तो। कोचिंग जो है वो मेरी इनफॉर्मल है। जब आप लोग कहीं भी किसी भी जॉब में काम करते हो, आपका सबॉर्डिनेट या सुपीरियर के साथ अच्छा रिलेशन बन जाता है, तो वो आपको काम सिखाता रहता है, वो आपका कोच बन जाता है। वो कहता है कि आप काम करो, मैं आपको देखता हूँ, या आप लोगों को वो नई नई चीजें सिखाता है, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि जो यहाँ पे प्रॉब्लम है, इसके एक ड्रॉबैक भी है। वो ड्रॉबैक ये है कि द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज दैट इट कंटिन्यूज द एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस एंड स्टाइल्स। जो मेरा कोच है उसके पास जो नॉलेज होएगी, ठीक है, वो मेरा सुपीरियर है, उसके पास जो नॉलेज है वही नॉलेज वो मेरे तक आगे कंटिन्यू हो रही है। मुझे कोई अलग से वो नॉलेज नहीं दे रहा। अलग से नॉलेज देने का मतलब क्या है, जब आप लोग अलग से मतलब अपने काम से हट के कुछ सीख रहे हो। जो मेरे पास ऑलरेडी मेरा काम मैं कर रही हूँ, प्रोडक्शन कर रही हूँ, मेरा मैनेजर मुझे वही चीजें जो है वो बार बार सिखा रहा है। सो वहां पे कहते हैं आप लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। सो ये चीज मुझे एक तो ड्रॉबैक मिल गया कि आप लोगों को सेम नॉलेज सेम चीजें आप लोगों को कंटिन्यू मिल रही हैं। इन इंडिया, जैसे इन्होंने एग्जांपल लिखे, मैंने इसीलिए इसको हाईलाइट करा है, आप अलग से भी स्पेस डाल के लिख सकते हो। एग्जाम्पल उन्होंने लिखी है, इन इंडिया मोस्ट ऑफ द स्कूटर मैकेनिक्स आर ट्रेन्ड ओनली थ्रू दिस मेथड। आप लोगों ने अभी मैंने आपको प्लम्बर की बात करी ना, इन्होंने स्कूटर मैकेनिक की बात करी। आप वहां पे काम भी कर रहे हो, आपको सैलरी भी मिल रही है, बट आप लोगों का जो हेड होगा वो आपको साथ साथ में सिखा भी रहा है कि ये प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं, इसको ऐसे जो है आप लोगों ने सॉल्व करना है। तो ये है आप लोगों की कोचिंग। मैंने क्या चीज बोली सबसे पहले, ये इनफॉर्मल मेथड है। जब सुपीरियर सबॉर्डिनेट आप विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन ही उन चीजों को आगे कैरी फॉरवर्ड करते हो, जैसे ये एग्जांपल लिखी हुई है, ठीक है। सो इट हेल्प्स इन क्विकली आइडेंटिफाइंग वीक एरियाज एंड ट्राई टू फोकस ऑन देम। क्योंकि मेरा जो हेड है उसके अंडर में कितने सालों से काम कर रही हूँ, उसको पता है कि मेरे वीक एरियाज क्या हैं, कहाँ पे मुझे ज्यादा फोकस करना है, सो वो मेरी हेल्प कर सकता है। सो दिस इज कोचिंग। अब कोचिंग और मेंटरिंग, कोचिंग का मतलब भी क्या है, आपका हेड आपको सिखा रहा है, मेंटरिंग भी आपका हेड आपको सिखा रहा है। बट मेंटरिंग जो है वो वाइडर टर्म है, ब्रॉड टर्म है। देखो कोचिंग, मान लो अगर मैं बोली कि क्रिकेट का कोई कोच है, तो वो क्रिकेट ही सिखाएगा ना, और चीजें तो नहीं सिखा सकता, मुझे कुकिंग नहीं सिखाएगा, अदर बाकी चीजें मुझे सिखा नहीं सकता, क्योंकि कोच मतलब वो किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में ही क्या है, ट्रेंड है। बट जब मैं मेंटरिंग की बात कर रही हूँ, जो आपका टीचर है, मेंटर है, वो आपको पढ़ाई भी सिखाएगा, ठीक है, एथिकल वैल्यूज, मॉरल वैल्यूज, हम कहें कि, और इसके अलावा कुछ भी और है आप लोगों का, ठीक है। अगर आपका कोई वर्कलोड एनालिसिस है, आप लोगों को ज्यादा स्ट्रेस है किसी तरीके से, उसको आप लोगों ने कम करना है, तो मेंटरिंग जो है, जो आपका मेंटर है, वो हर तरीके से आपकी हेल्प करता है। मतलब प्रैक्टिकल एज वेल एज थ्योरेटिकल नॉलेज मेंटरिंग में मिल जाती है, ठीक है। आप लोगों को ये दोनों जो आप लोगों की ट्रेनिंग है वो कहाँ से मिलती है, मेंटरिंग से। क्योंकि मेंटरिंग में सिर्फ आपको ये नहीं सिखाया जाता कि ये काम कैसे करना है, बट इसके अलावा भी आप लोगों ने स्ट्रेस कैसे हैंडल करना है, काम नहीं आता या उस तरीके से आपको मोटिवेट कैसे करना है, वो मेंटरिंग में आता है। सो ये वाइडर टर्म है। एक तो पहले ये वाली लाइन आप बीच में ऐड करोगे। सो नेक्स्ट लिखा है, इट यूज्ड फॉर मैनेजरियल एम्प्लॉइज। किनके लिए मैं यूज कर रही हूँ, जो मैनेजमेंट के पर्सन है। फॉर एग्जाम्पल आई एम टॉकिंग अबाउट द पर्सन हु आर वर्किंग एट द टॉप मैनेजमेंट। तो टॉप मैनेजमेंट वालों को ही इस तरीके की मेंटरिंग, इस तरीके की मोटिवेशन, इसकी जरूरत होती है। सो मेंटरिंग इज ऑलवेज डन बाय सीनियर इनसाइड पर्सन। यहाँ पे अंडरलाइन करिए, मैं सीनियर पर्सन की बात कर रही हूँ कि जो भी एक पर्सन होएगा वो आप लोगों की मेंटरिंग करेगा, और मेंटरिंग हमेशा 1-to-1 होती है, लाइक कोचिंग। ये भी ऑन द जॉब है, कोचिंग भी ऑन द जॉब है, बट मैंने आपको डिफरेंस बता दिया कि कोचिंग में सिर्फ आपको रिलेटेड जॉब, एक पर्टिकुलर जॉब के बारे में, स्पेसिफिक जॉब के बारे में ही ट्रेनिंग या कोचिंग मिलती है। बट मेंटरिंग में ओवरऑल ग्रोथ होती है, आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट होती है।
सो ये चीज आप लोग बीच में ऐड कर सकते हो, क्योंकि जब पढ़ोगे तो फिर वो चीजें समझ में नहीं आएगी कि यहाँ पे मैंने कौन सा पॉइंट जो था वो कवर कराया था। अब बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट है जॉब रोटेशन। हमारे 2 पॉइंट क्लियर हो गए, हम लोगों ने 2 पॉइंट कर लिए हैं। एक बात करी हमने कोचिंग की एंड देन नेक्स्ट करी मेंटरिंग की। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट जॉब रोटेशन। आई थिंक हम लोगों ने ये स्टाफिंग की जब बात करी थी तो वहां पे हमने डिस्कस करा था कि जॉब रोटेशन होता क्या है। जॉब रोटेशन तब होता है जब एक पर्सन को, आज मैंने जब मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी, आई होप आपको याद होएगा कि फॉर एग्जांपल एक दिन आप लोगों ने वुड कट करी है, ठीक है, कटिंग का काम मैंने दिया है, नेक्स्ट डे मैंने आप लोगों को पेंटिंग का काम दे दिया, नेक्स्ट डे मैंने आपको असेंबल करने का काम दे दिया, फिर मैंने पैकेजिंग का काम दे दिया। इस तरीके से मैं आपको ट्रेनिंग दे रही हूँ। मैंने आपको एक ही काम नहीं सिखाया ऑर्गेनाइजेशन में कि सिर्फ आप लोग जो है वो सिर्फ पेंटिंग करो। आप लोगों को मैंने असेंबलिंग या पेंटिंग और क्या था, कटिंग, कुछ भी, मतलब सारी चीजें मैंने आप लोगों को एक ही जॉब के अंडर सिखा दी हैं। ऑन द जॉब है ना, एक ही जॉब में सारी रिलेटेड जॉब आप लोगों को सिखाई हैं। इसको जॉब रोटेशन कहते हैं। इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग एम्प्लॉइज बाय रोटेटिंग देम थ्रू अ सीरीज ऑफ रिलेटेड जॉब। आप लोगों ने क्या करना है, बेसिकली रोटेट करना है जो भी रिलेटेड जॉब है। क्योंकि देखो, मैं जब आपको बात कर रही हूँ कट करना, मैं सिर्फ फर्नीचर के साथ रिलेटेड बात कर रही थी। फर्नीचर को कट करना, देन उसको पेंट करना है, देन असेंबल करना है, फिर उसको जो है पैकेजिंग करनी है, जिस तरीके से भी उसकी नेक्स्ट है, या ट्रांसपोर्टेशन करनी है। सिर्फ एक ही जॉब के बारे में बात कर रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एक दिन पेंटिंग करो और दूसरे दिन टाइपिंग करने बैठ जाओ, नहीं। जॉब रोटेशन रिलेटेड जॉब के ही, मतलब जो भी आपकी जॉब है उसके साथ होती ही होगी। So next लिखा है, rotation not only makes a person well acquainted with different jobs but also elevates boredom। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने एक बात करी है कि एक तो सिर्फ ये नहीं है कि आप डिफरेंट जॉब के साथ जो है वो लिंक्ड रहते हो, एक तो मुझे ये फायदा है, दूसरा मुझे ये फायदा है कि आप लोगों की जो बोर्डन कम, एलिवेट्स होता है कम होना, किसी चीज का रिड्यूस होना, डिडक्शन होना किसी चीज में। किस चीज में मैं डिडक्शन की बात कर रही हूँ? बोर्डम में। रोज वही काम करना है ऑर्गेनाइजेशन में जाके, पेंटिंग का काम ही करना है, एक दिन थक जाओगे। पर अब यहाँ पे आप थकोगे नहीं, क्यों? क्योंकि आपका रोज का काम चेंज हो रहा है। सो यहाँ पे आपकी बोर्डम जो है वो ज्यादा नहीं होएगी। आप लोग जो है डिफरेंट नंबर ऑफ पीपल से रोज के रोज जो है वो बातचीत करोगे, डिफरेंट लोग आप लोगों को मिलेंगे, क्योंकि एक ही जॉब पे काम करोगे तो वही काम करना पड़ेगा और वही लोगों को देखना पड़ेगा। पर यहाँ पे आपका थोड़ा सा एटमोस्फेयर चेंज हो जाएगा, आप लोग इस तरीके की वर्किंग को एंजॉय करोगे। सो रोटेशन मस्ट बी लॉजिकल। जैसे मैंने यहाँ पे बात करी थी ना कि आपकी जो रोटेशन है वो रिलेटेड जॉब के ऐसी होनी चाहिए, इसीलिए इन्होंने यहाँ पे ये वाली लाइन एंटर कर दी यहाँ पे कि वो लॉजिकल होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि मैंने आपको ट्रेनिंग देनी थी तो किसी दिन मैं आपको टाइपिंग करा रही हूँ, किसी दिन पैकेजिंग करा रही हूँ, किसी दिन मैं आपको जो है वो मैंने रजिस्टर पे बिठा दिया किसी तरीके से। तो ये चीजें आप लोगों ने नहीं करनी। जो आपकी रोटेशन है, आप लोग उसको मिलती जुलती जॉब के साथ ही उसको जो है वो की ट्रेनिंग दोगे, उनको जो भी है प्रैक्टिकल नॉलेज प्रोवाइड करोगे। सो जॉब रोटेशन दे रही हूँ, बता रही हूँ कि कैसे कैसे काम होएगा। नेक्स्ट आता है जॉब इंस्ट्रक्शनल टेक्निक। जॉब इंस्ट्रक्शनल टेक्निक है क्या? अब यहाँ पे इसको पढ़ते हैं। जब आप लोगों को कोई काम दिया जाता है, ठीक है, आपको काम दिया गया, हुआ क्या उसमें, पहले मैंने आप लोगों को एक डेमो दिया। मैंने आपको डेमो दिया मतलब मैंने खुद काम करके दिखाया। फिर काम करके दिखाने के बाद मैंने बोला कि आप करो। आपने किया, मैंने सुपरवाइज करा। ये चीज किसमें आती है? जॉब इंस्ट्रक्शनल। कि जॉब की पहले इंस्ट्रक्शंस दी गई, देन आप लोगों से वो चीज जो थी, जो भी वो काम था वो कराया गया। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक दिन आप लोगों को टैली सॉफ्टवेयर ना, अकाउंटिंग का, मैंने आप लोगों को सिखाया, मैंने सिखा दिया, डेमो दे दिया किस तरीके से इसको ऑपरेट करना है। नेक्स्ट डे मैंने चेक करा कि आप कैसे करते हो। फिर मैंने देखा जो गलतियां हैं उनको मैंने करेक्ट करा और आपको फीडबैक दी कि आप अच्छा कर रहे हो जैसे भी है। ये है आपकी जॉब इंस्ट्रक्शन। ऑन द जॉब ही आप लोग ये काम कर रहे हो, ठीक है। इट इज अ स्टेप बाय स्टेप ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड विच अ सुटेबल ट्रेनर। अब कहते हैं जिसमें सुटेबल ट्रेनर को क्या किया जाता है, आगे लिखा है प्रिपेयर अ ट्रेनिंग विद एन ओवरव्यू। अच्छा, ट्रेनिंग होता कौन है? आई होप आपको पता ही होएगा। अगर मैं ट्रेनिंग ले रही हूँ तो मैं ट्रेनी हूँ, और जो ट्रेन कर रहा है उसको मैं ट्रेनर कहूंगी। सो यहाँ पे लिखा है कि ट्रेनी को पहले मैंने ओवरव्यू दी जॉब की, जॉब है क्या, आपने करना क्या है।
ऐसे तो नहीं है ना कि कोई पर्सन ऑर्गेनाइजेशन में आया सिलेक्शन के बाद, मैंने उसको काम देना स्टार्ट कर दिया, मैंने उसको बताना स्टार्ट कर दिया कि इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो। एटलीस्ट उसको पता तो हो कि जो काम करना है उसका ओवरव्यू क्या है, उससे उसका मतलब आप लोगों ने उसका रिजल्ट क्या निकालने हैं, ठीक है, किस तरीके से रजिस्टर मेंटेन करने हैं, पर्पस क्या है, पहले उसको पूरी बात बता दो कि उसने करना क्या है, मतलब क्या है उसके काम करने का। जब मैंने उसको इंस्ट्रक्शंस दे दी, नेक्स्ट मैंने उसको क्या करना है, डेमोन्स्ट्रेट करना है। डेमो देना समझते हो कि मैंने उसको वो काम करके दिखाना है। पहले मैंने उसको क्या दिया था, ओवरव्यू दिया था, फिर मैंने डेमोन्स्ट्रेट करना है उसको। अब मैंने उसको डेमो दे दिया, अब नेक्स्ट क्या करना है, मैंने अलाउ करना है कि वो मुझे जो मैंने उसको डेमोन्स्ट्रेशन दी है अब वो मुझे करके दिखाए। जब वो मुझे वो सेम टाइपिंग करेगा या कोई और काम है वो करके दिखाएगा, प्रोडक्शन करके दिखाएगा, फिर मैं उसको फॉलो अप या फीडबैक जो है वो प्रोवाइड करूंगी। यहाँ तक पर समझ में आ गया। जॉब रोटेशन में क्या था, मैं बार बार उसकी जॉब चेंज कर रही हूँ, मैं यहाँ पे उसको जॉब नहीं चेंज कर रही हूँ। मेंटरिंग में क्या था, उसने मुझे कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं दी, उसने ये नहीं बोला कि आप काम करके दिखाओ। जब मैं कोचिंग की बात कर रही थी उसने मुझे ये नहीं बोला था कि ये इंस्ट्रक्शन से काम करके दिखाओ। अब यहाँ पे उसने मुझे इंस्ट्रक्शंस दे दी, काम करके दिखा दिया, मुझे खुद से काम करना है। जो मुझे सिखाया गया है अब मैं उसके अकॉर्डिंगली काम करूंगी। अगर नहीं अच्छा काम करूंगी तो ये उसकी फॉलोअप पे डिपेंड करता है, वो काम चेंज भी हो सकता है। So trainees are presented the learning material in written। अब जो भी है कि आप लोगों को जो काम दिया जा सकता है वो रिटर्न में भी आप लोगों को वो काम बता सकते हैं, या लर्निंग मशीन्स के थ्रू भी काम हो सकता है। अगर लर्निंग मशीन्स के थ्रू या आप लोगों को कंप्यूटर्स पे वो काम सिखा रहे हैं तो वो फ्रेम्स कहते हैं उसको। सो दिस मेथड इज वैल्यूएबल टू फॉर ऑल द एजुकेटर्स। अगर मैं टीचर्स की बात करूँ, ट्रेनर्स की बात करूँ, कि एक बार डेमो देके आप लोगों को बोला जाता है कि अब आप करके दिखाओ इस चीज को। सो ये सबसे अच्छा टूल है, ठीक है। आप लोगों को एक बार काम सिखा दिया जाता है। जैसे आप लोगों को आज मैंने ये प्रेजेंटेशन दी, कल मैं आपको बोलूं कि आप सेम पीपीटी क्लास में प्रेजेंट करो, तो वो क्या है, ये JIT मेथड जो भी हम लोगों ने करा ना, जॉब इंस्ट्रक्शनल टेक्निक, ये है। तो JIT प्लीज इसकी मुझे याद आ गया कि फुल फॉर्म जरूर याद करके जाना, इसकी शॉर्ट फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि पेपर में समटाइम्स 2 मार्क्स में ऐसे आ जाता है कि JIT क्या है। सो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारे सामने अप्रेंटिसशिप। अप्रेंटिसशिप सबको पता होगा क्या होता है। जब हम लोग आई थिंक एग्जाम्पल यहाँ पे गिवन होगी, कोई भी जैसे कॉमर्स स्टूडेंट्स होते हैं, आप हम बोलते हैं ना हमारी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग लगी है, इंटर्नशिप लगी है, वो इंटर्नशिप है ये, ठीक है। यहाँ पे आप लोग करते क्या हो, आप काम भी करते हो। आप लोगों को हम कहें कि थ्योरेटिकल नॉलेज कहीं पे लिखा भी होएगा, अगर नहीं भी लिखा तो प्लीज साइड पे खुद से ऐड कर लीजिए। आप लोग जो है यहाँ पे लिख सकते हो कि थ्योरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल नॉलेज आप लोगों को दी जाती है। जब जैसे MBA स्टूडेंट्स होते हैं, BTech स्टूडेंट्स होते हैं, उनकी इंटर्नशिप लगती है, वो किसी कंपनी में लगवा लेते हैं अपनी, ठीक है, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। तो उसके बाद उनको वहाँ पे स्टिपेंड भी मिलता है, स्टिपेंड होता है जो उनको पैसा मिलता है ट्रेनिंग लेने के लिए, ठीक है। तो वहाँ पे वो काम भी सीखते हैं, और जैसे 6 घंटे उनको काम सिखाया जाता है, उनकी टेक्निकल नॉलेज जो चेक की जाती है, या वो आपको ट्रेनिंग दी जाती है प्रैक्टिकल नॉलेज। फिर उसके बाद बाकी के 6 घंटे आपको थ्योरेटिकल नॉलेज दी जाती है, उसके बारे में बताया भी जाता है। सो वो हमारी अप्रेंटिसशिप है, क्योंकि ऐसा जो ये फीचर जो इसमें है प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल, ये कहीं और अवेलेबल नहीं था। जो हमने ऊपर 4 मेथड करे हैं, ये सिर्फ इसमें ही ये फीचर एडेड है। So apprenticeship is a system of training a new generation of practitioner of a skill। So न्यू जनरेशन में जो भी हमारे आजकल जो है वो अप्रेंटिसशिप ही चलता है कि आप लोगों को ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी मिल जाए, आपको पैसा भी कम देना पड़े, और आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम भी कर दो। यहाँ पे कहते हैं ये आजकल क्या है, ट्रेंडिंग है, ठीक है। जैसे क्राफ्ट्स हैं, टेक्निकल फील्ड्स की बात करूँ, ट्रेड्स की बात करूँ, जैसे आपको पता होएगा कि कॉलेज में कोर्स है BVOC रिटेल मैनेजमेंट। अब उन बच्चों को होता, क्योंकि मैं एग्जांपल आपको ट्रेड की दे रही हूँ, तो ये मत देखते रहना कि मैं किस चीज की आपको ट्रेनिंग दे रही हूँ, बात बता रही हूँ एग्जांपल। वहाँ पे BVOC प्रोग्राम है, उनका रिटेल मैनेजमेंट का है, तो उनको उनकी जब अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग लगती है तो वो मॉल्स में लगती है। तो मॉल्स में उनको सिखाया जाता है कि उन्होंने जो जैसे भी स्टॉक है, कपड़े हैं, जो भी क्लोथिंग स्टफ है, वो कैसे उसको वहाँ पे रखना है और किस तरीके से लोगों को बेचना है, ये उनको सिखाया जाता है वहाँ पे। सो यहाँ पे ये चीज आप लोगों की आ गई कि अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग में आप लोग उनको ट्रेड्स, क्राफ्ट, टेक्निकल फील्ड के बारे में जो है
वो उनको एक्सपीरियंस देते हो, ठीक है, ताकि उनको प्रोफिशिएंसी मिले, उनको प्रोफेशनल नॉलेज ज्यादा मिले, ठीक है, उस चीज में वो स्पेशलाइज्ड हो जाएं। सो द ट्रेनी सर्व एज अप्रेंटिस टू एक्सपर्ट्स फॉर लॉन्ग पीरियड। सो यहाँ पे उन्होंने लिख दिया है कि ट्रेनीज को हम लोग यहाँ पे अप्रेंटिस भी कहते हैं, एक्सपर्ट्स जो हैं उनको नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। सो सिंपल सी बात ऊपर लिखी है, हम नीचे पढ़ते हैं, उन्होंने कुछ खास लिखा हुआ है तो हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। अदरवाइज आई थिंक ये वाला आपकी बुक में भी ऐड होएगा, रेस्ट हम देख लेते हैं। ये एक्सपेंसिव मेथड है ट्रेनिंग का। एक्सपेंसिव मेथड क्यों है? क्योंकि देखो हमने कहीं पे बात नहीं करी, यहाँ पे हम उनसे काम कराते हैं और उनको स्टिपेंड भी देते हैं, मैंने बात करी थी, उनको हम पैसा देते हैं। So also there is no guarantee that the trained worker will continue to work in the same organization. क्या पता वो सिर्फ ट्रेनिंग लेने के लिए आया हो और ट्रेनिंग लेने के बाद वो चला जाए। So यहाँ पे आपको ये नहीं है कि आपने उसको ट्रेनिंग दी है तो वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ही काम करेगा, जबकि 5 ऊपर जो हम लोगों ने स्टेप्स करे वहां पे यही चीज पड़ी है कि हम उनको ट्रेनिंग इसलिए देते हैं ताकि आफ्टर सिलेक्शन वो मेरी ऑर्गेनाइजेशन में रहे। पर यहाँ पे तो मेरे पास कोई गारंटी नहीं है, मैं उसको काम सिखाऊंगी वो छोड़ के जा सकता है। सो ये यहाँ पे हमें क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है, इसलिए इसको एक्सपेंसिव मेथड भी कहते हैं। सो यहाँ पे आप लोगों को अप्रेंटिस को क्या करना पड़ता है, रेम्यूनरेशन पे करनी पड़ती है अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट। ब्रैकेट में डालो स्टिपेंड देना पड़ता है, STIPEND, ठीक है, स्टिपेंड देना पड़ता है इनको। सो यहाँ पे ये रेम्यूनरेशन, इसलिए इन्होंने ये जो वर्ड है ना रेम्यूनरेशन इसलिए यूज करा है। सो लास्ट मेथड जो अब हमारा आता है वो है अंडरस्टडी। अंडरस्टडी ये भी ऑलमोस्ट जैसे हमने पहले पढ़े हैं, कहीं ना कहीं सिमिलर है। कि एग्जाम्पल आपको देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल आपका जो सुपरवाइजर है उसको पता है कि वो 1 महीने बाद ना वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जा रहा है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जाएगा तो वो क्या करेगा, अपने जो सबॉर्डिनेट है उसको अपना काम सिखाएगा। इसलिए काम सिखाएगा ताकि कल को जब वो 1 महीने बाद ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चला जाए तो वो उसकी पोजीशन को ऑक्यूपाई कर ले। उसको कहते हैं अंडरस्टडी, कि मैं काम सिखा रही हूँ, मेरे अंडर, सुपीरियर के अंडर आपको काम सीखना पड़ेगा। इन दिस मेथड सुपीरियर गिव्स ट्रेनिंग टू सबऑर्डिनेट एज हिज अंडरस्टडी इज लाइक, देखो यहाँ पे लिखा है, लाइक एन असिस्टेंट टू अ मैनेजर और डायरेक्टर। अब आप लोगों की प्रमोशन होनी है काइंड ऑफ, आप ये भी लिख सकते हो कि ये काइंड ऑफ क्या है, प्रमोशन है, कि आप लोगों को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे शिफ्ट किया जाएगा। The subordinate learns through experience and observation, ठीक है, वहां पे एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन, किसकी ऑब्जर्वेशन की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे, अपने सुपीरियर की। उसकी अंडर ऑब्जर्वेशन मुझे ये समझ में आ जाएगा कि डे टू डे प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल करना है, ठीक है। सो आगे यहाँ पे ना लाइन कट हो गई है, पूरी लिख लेना, फुल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज, यहाँ पे ड्यूटीज लिखा है। सो आप लोगों को प्रॉपरली जो है प्रिपेयर कराया जाता है कि आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, ठीक है, आप लोगों की ड्यूटीज क्या हैं, सारी चीजें सिखाएगा। पर ये सिखाएगा कौन, आपका जो भी हेड होएगा, क्योंकि फर्स्ट लाइन में ही उन्होंने क्लियर करा है सुपीरियर ही आप लोगों को जो है वो प्रॉपरली ट्रेनिंग देता है। आई होप आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई होगी। अंडरस्टडी, ये जो हम लोगों ने भी टॉपिक जो है वो कवर करे हैं, ठीक है। स्टिल अगर कोई भी प्रॉब्लम है किसी चीज के भी रिलेटेड आप पूछ सकते हो।